हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा जिला दर्शन में है वो श्री गंगानगर है, जो कि हमारे राजस्थान के उत्तर में स्थित है। बात करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इससे संबंधित। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है कि श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। मतलब कि यह एक ऐसा जिला है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान की सीमा लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा में पंजाब की सीमा लगती है। ये दो जिले ऐसे हैं जिनसे अंतर्राज्यीय हमारे राजस्थान में ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। एक है बाड़मेर और एक है श्री गंगानगर। आगे चलते हैं, क्या बोला है। उत्तरी राजस्थान का यह लंबा चौड़ा शहर सरसों, कपास, बाजरा, गन्ना, चना और कीनू जिसे नारंगी जैसा फल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। याद रखना है किन किन के लिए ये प्रसिद्ध है। सरसों के लिए, कपास के लिए, जैसे हमने ऊपर आज टैगलाइन भी लेके आए थे कि ऊपर फोटो भी लेके आए थे कि मैक्सिमम जो प्रसिद्ध है उसके लिए सरसों का फोटो पूरा। तो सरसों के लिए है, कपास के लिए है, बाजरा के लिए है और गन्ने के लिए और चने के लिए और कीनू के लिए भारत में प्रसिद्ध है। किसी समय यह क्षेत्र सूखा बंजर था जिसे महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से चमन बना दिया गया। किसके प्रयासों से? महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से। उन्होंने शहर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अधिक पानी लाने के लिए गंग कैनाल का निर्माण करवाया। कौन सी कैनाल का निर्माण करवाया? गंग कैनाल का निर्माण करवाया। हमें याद रखना है कि किसने? महाराजा गंगा से किस नहर का निर्माण करवाया? किस कैनाल का निर्माण करवाया? नहर का, गंग नहर का। यहाँ के लोग अधिकतर खेतों पर निर्भर करते हैं और कृषि उद्योगी लोगों को आजीविका प्रदान करता है। कृषि ही यहाँ पर लोगों को आजीविका प्रदान करता है। ये है हमारा जी ये लोकेशन। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7,794 किलोमीटर स्क्वायर है। बात करते हैं, उत्तर में स्थित है, राजस्थान का अन्न भंडार इसे कहते हैं। आगे चलते हैं। फिर है यहाँ पर एक पदमपुर, एक जगह है जो फेमस है, उसके बारे में देखते हैं। बीकानेर के शाही परिवार के राजकुमार पदम सिंह के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया। अब ये क्यों है फेमस, देखते हैं कि गंगा नहर के निर्माण के बाद यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में गेहूँ, बाजरा, गन्ना, दलहन आदि की अच्छी फसलें होने पर यह कृषि केंद्र के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? श्री गंगानगर की जो पदमपुर नगर है वो कृषि केंद्र के रूप में माना जाता है, याद रखना है। और ये किसके लिए माना जाता है? क्योंकि जो बीकानेर के जो शाही परिवार के राजकुमार थे पदम सिंह, उनके नाम पे रखा गया था। गंगानगर का कीनू नारंगी जैसा जो फल होता है पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ भारी मात्रा में इसकी फसल होती है। किसकी? कीनू की, याद रखना है। अब बात करते हैं ये लैला मजनू की मंजार जो कि श्री गंगानगर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कला संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ से 11 किलोमीटर बिंजोर गांव में लैला मजनू की मजार यानी स्मारक स्थित है। याद रखना है कि लैला मजनू की मंजार कहाँ स्थित है। पहली बात तो श्री गंगानगर में है। और लैला मजनू की जो मंजार है उसके बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अनूपगढ़ से 13 किलोमीटर बिंजोर गांव में लैला मजनू की मंजार यानी स्मारक स्थित है। एक किंवदंती के अनुसार लैला मजनू जो थे वो सिंध के थे। यह जिला पाकिस्तान में है। वैसे लैला के माता पिता व भाई उससे प्रेम के खिलाफ थे। लैला के जो माता पिता और भाई थे उसके प्रेम के खिलाफ थे, इसलिए उनसे बचने के लिए लैला मजनू भागकर यहाँ आकर बस गए तथा मृत्युपरांत दोनों को एक साथ ही दफनाया गया था। यह मजार एक स्मारक बन गया जो हमेशा अमर रहने वाले प्रेम का प्रतीक है। याद रखना है। लोग इस मजार पर इस प्रेमी युगल का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है कि प्रतिवर्ष यहाँ एक मेला आयोजित होता है जो मुख्यतः नवविवाहितों और युगलों को आकर्षित करता है।
आगे चलते हैं क्या है। अब हम देखते हैं बरौर गांव। बरौर गांव के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस इस गांव में प्रसिद्ध प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। याद रखना है कि अगर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से फैक्ट पहुंचे और तो हमारे श्रीगंगानगर में कौन सा गांव है, बरौर गांव है। ये गांव अनूपगढ़ रामसिंहपुर रोड पर स्थित है। उस समय के समृद्ध जीवन के सबूत, उस समय के जो समृद्ध जीवन था उसके सबूत कलाकृतियाँ, कंकाल या फिर खंडर गांव के आसपास क्षेत्र में पाए गए हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सीमा चौकी जो हिंदुमल कोर्ट है, जो हमारे पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट होती है जहाँ से। गंगानगर में स्थित हिंदुमल कोर्ट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में नामित है। बीकानेर के जो दीवान थे हिंदुमल, उनके सम्मान में यह नामित है और सीमा के पास स्थित है, पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। कितनी? 25 किलोमीटर दूर स्थित है श्री गंगानगर से। यह प्रतिदिन 10 से 5:30 बजे के पर्यटकों के लिए खुलती है। कितनी बजे? 10 से 5:30 बजे के लिए। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं अनूपगढ़ जिले के बारे में। अनूपगढ़ किला, तो अनूपगढ़ किला याद रखना है श्री गंगानगर जिले में है। पाकिस्तान की सीमा के निकट अनूपगढ़ शहर में स्थित अनूपगढ़ किला वर्तमान में खंडर है। याद रखना है पाकिस्तान की जो बिल्कुल सीमा है उसके पास में अनूपगढ़ शहर है, उसमें अनूपगढ़ किला स्थित है। यद्यपि अपने सुनहरे दिनों में किला एक भव्य रूप में था जो कि भाटी राजपूतों को खाड़ी में रहने में मदद करता था। किसमें? खाड़ी में रहने में मदद करता था। किले का निर्माण 1689 में अनूपगढ़ को मुगल संरक्षण में रखने हेतु मुगल राज्यपाल द्वारा किया गया था। मुगल संरक्षण में रखने हेतु मुगल राज्यपाल द्वारा किया गया था। कब? 1689 में। अनूपगढ़ जिला, अनूपगढ़ में शहर में स्थित है अनूपगढ़ किला जो कि श्री गंगानगर में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने ये पूरे जिले को मोस्ट कंप्लीट किया। अगले वीडियो में अगले जिले के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।